विनोद, क्या हो गया तुम्हें? कल की बात को लेकर अभी तक अपसेट हो? सच कहूं, कल मुझे भी बहुत बुरा लगा। अरे ये भी कोई बात हुई भला? जिस आदमी के साथ वो तलाक ले रही है उसके साथ इतना लगा, उसकी वजह से उसने अपने बड़े भाई तक का लिहाज नहीं किया। हद है। कल जिंदगी में पहली बार अर्जुन ने मानव के लिए मुझ पर उंगली उठाई। पता नहीं क्यों, पर एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी अर्चना मुझसे बहुत दूर चली गई है। छोड़ो फिर। देखो, जिन बातों से हमारा दिल दुखे ना, उन्हें याद नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर आगे बढ़ने में हमारी भलाई है। और फिर घर है, इस तरह के छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते ही रहेंगे। घर से मुझे याद आया, एक मिनट। ये देखो। ये क्या है मंजू? एक फ्लैट का प्लान है। फ्लैट? देखो, तुम इतने दिनों से मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक फ्लैट लेकर रख लें। अरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मंजू, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की क्यों चिंता कर रहे हो? देखो, मैं अपने नाम पर 50% लोन ले लूंगी। तुम भी अपने पीएफ और ग्रेच्युटी फंड के अगेंस्ट कुछ पैसा ले लेना। उसके बाद भी अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरी आई से ले लेंगे पैसा। मैं मानती हूँ विनोद, अगर मैं आई से पैसा लूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम मदद के तौर पर लेंगे उनसे। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम ब्याज समेत उन्हें लौटा देंगे ना। लेकिन हमें पुण्य और उसके भविष्य के बारे में तो सोचना होगा ना। इस बारे में आई बाबा से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आई बाबा से पूछे बिना हम थोड़े ना कुछ करेंगे। लेकिन विनोद, हम आज फ्लैट देखने चले। लेकिन मंजू, विनोद, लेना ना लेना वो तो हम पर डिपेंड करता है ना। देखने जाने में क्या हर्ज है? ठीक है, चलते हैं आज। क्या हुआ वर्षा, इतना गुस्से में क्यों है तू? क्योंकि वो मुझे मिली थी मेडिकल शॉप में। कौन मिली थी बाबा? और कौन, सतीश की आई। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। पूछ रही थी, बेटा तुम कैसी हो, घर में सब कैसे हैं, जैसे कि उसको बहुत चिंता है। और ये क्या बात हुई? पहले खुद ही आग लगाओ फिर खुद ही फूंक मारो, ये अच्छा धंधा है उनका। वर्षु, ताई जब मैंने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की तो कहने लगी मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे आई की गलती है। ये क्या बात हुई? लेना ना देना आई को बीच में घसीट रही है, क्यों? और फिर लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगी। माय गॉड, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। वर्षा, तू खावा का गुस्सा हो रही है। तू जैसा सोच रही वैसा बिल्कुल भी नहीं। ताई प्लीज, तू ना सबको अपनी नजर से ही देखती है, इसलिए तुझे हर कोई सीधा साधा नजर आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। वो छोड़ो ना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा चल, अब चल रहने दे, मैं ऑफिस निकलती हूँ, ठीक है? बाय। यस अर्चना। सर, वो आप मुझे कुछ पेंडिंग फाइल्स देने वाले थे, तो अगर आप मुझे अभी दे देते तो मैं घर जाने से पहले काम खत्म कर लेती। हाँ, ये। थैंक यू सर। अर्चना, जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्चना, मानो कि मन में जो भी गलतफहमियां हैं तुमको लेकर के, मुझे लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। सतीश जी, मैंने उनसे बात की, मैंने अपनी तरफ से उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की,
मैंने सारी सच्चाई उन्हें बताई। अब उन्हें क्या मानना है क्या नहीं मानना, ये सब कुछ उन पर निर्भर करता है। मैं चाहूँ सर। अर्चना, एक और बात करनी है तुमसे। जी कहिए। अर्चना, एनिवर्सरी वाले दिन ही मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा और कुछ भी नहीं है। नहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में मेरा रिश्ता हो। वर्षा के साथ में। लेकिन आप और वर्षा तो। मुझे नहीं मालूम अर्चना कि ये कैसे हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि किस पल मेरे मन में वर्षा के लिए ये फीलिंग आई। हालांकि हम जब भी मिले हैं हमारे बीच में सिर्फ अनबन हुई है। हमारी पहली मुलाकात से लेकर के आज तक मेरे मन में कभी भी वर्षा को लेकर कोई कड़वाहट नहीं रही, बल्कि हर बार एक नयापन सा, एक अपनापन सा लगा। और आज देखो मैंने खुद से ये एडमिट किया कि आई एम इन लव विथ हर। मुझे लगता है कि वर्षा ही वो लड़की है जो कि सही मायने में मेरी जीवन साथी बनने के योग्य है। कई दिनों से मैंने सोचा था कि तुमसे बात करूंगा, लेकिन समझ में ही नहीं आता था कि कहां से शुरू करूं। आज मौका मिला तो सब कुछ कह डाला। मैं जानता हूं अर्चना कि ये वक्त नहीं है इन बातों को करने का, लेकिन मुझे डर था कि कहीं देर ना हो जाए, बस सिर्फ इसलिए। अर्चना, अगर वर्षा को कोई एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। काका, गिरीश सर का फोन आया था, शाम को आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। अरे वाह। पापा, बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई है। इस खुशियों को किसी की नजर ना लगे। वो मनुष्य अर्चना की छाया से ये घर को दूर रखना। उसकी यादें भी हमारे दिलो दिमाग से हटा देना। दे बाबा, आशीर्वाद दो। दादा आई, मेरे पास एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। क्या? दादा, अभी मेरे को वीजा ऑफिस से फोन आया था। उन लोग ने मेरे को आज मिलने के लिए बुलाया है। अब मैं अमेरिका जाऊंगा। अभिनंदन सचिन। थैंक यू काका। सविता, मैं कहता था ना, पिछले कई दिनों में हम सब ने मिलकर जितने आंसू बहाए हैं ना, बापा ने उन सब की भरपाई की है। सविता, पापा के सामने घी का दिया जरा। आई कंजूसी मत करना। और तू खड़े खड़े क्या देख रही है? अरे सबका मुंह मीठा करवाओ। हो काका, अभी लाई। चल जल्दी जा। मैं कहती थी ना, जब हमारे घर से ये अर्चना की बदसूरत छाया जाएगी तभी कुछ हमारे घर में अच्छा हो जाएगा। अभी मेरी श्रावणी आने वाली है, खुशियां ही खुशियां। माझ्या श्रावणीचा पायगुणच आहे तसा। कितना किलो हुआ? 8 किलो है आई। ये 5.5 के भाव से आपका 44 रुपया। 5.5? अरे 6 रुपए मार्केट में भाव चल रहा है, 5.5 कहाँ से? देखो भैया, हमेशा तो तुम 6 रुपए से रहते हो ना। अरे आई, भाव तो कम ज्यादा होते रहता है। अरे उसमें तो हमारा नुकसान है ना। अर्जुन देख, हमेशा 6 रुपए के भाव से रहती रहता है। अभी देखो, अभी 5.5। वो सब छोड़ना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब भैया दो ना जल्दी जो देना है। अरे ये क्या? चल आई तू। अरे किलो के पीछे 50 पैसे कम दिए उसने। तुझे हो क्या गया? तू यहाँ बैठ यहाँ। वैशाली, जा इसके लिए पानी लेकर आ। बता, बात क्या है? आई, मुझे तुझसे कुछ वर्षा के बारे में बात करनी है। वर्षा के बारे में? अगो भाई, आता काय झालं? नहीं, तू जो सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आई, आज सतीश जी ने मुझसे वर्षा के बारे में कुछ बात की।
कैसी बात अर्चू? नहीं नहीं अर्चू, ये कैसे हो सकता है? आई क्यों नहीं हो सकता? आई मुझे लगता है अगर वर्षो इस रिश्ते को लेकर तैयार हो जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम बात को समझने की कोशिश कर। सतीश का रिश्ता तुमसे जुड़ने वाला था। आई वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। आई उस रिश्ते के लिए ना मैं तैयार थी ना सतीश जी तैयार थे। आई लेकिन इस बार बात बिल्कुल उल्टी है। सतीश जी खुद हमारे पास रिश्ता लेकर आए। लेकिन अर्चू, आई अगर उस दिन कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले तू या सतीश जी की आई अगर एक बार पूछ लेते ना तो शायद आज ये कंफ्यूजन ही नहीं होता। देख तू जो कह रही है वो सही है, लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अरे वो उस दिन सब लोगों के सामने तुम्हारे और सतीश के रिश्ते की बात हुई थी। अब अगर सतीश का रिश्ता वर्षा के साथ होता है तो फिर लोग क्या कहेंगे? आई लोगों को क्या है, वो हर तरफ से कहेंगे। और आई मुझे ऐसा लगता है हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए, वर्षा के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर वर्षा की शादी सतीश जी से हो जाती है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आई वर्षा और सतीश जी एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। आई तू प्लीज एक बार वर्षा से बात करके देख। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। क्यों आई? जो लड़का तुझे तेरी एक बेटी के लिए सही लगता है वो तेरी दूसरी बेटी के लिए तुझे सही क्यों नहीं लगता? ऐसी बात नहीं अर्चू। आई तू मुझे बता, मैं बात करती हूँ वर्षा से। नहीं रुक, मुझे जरा सोचने तो दे। भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है? ताई जो कह रही है ठीक तो कह रही है। मुझे तो ताई की बात बिल्कुल सही लगी। बाबा मैं चलता। अरे सचिन आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। अच्छा आई मैं चलता हूँ, ठीक है? रुक बेटा रुक। अरे क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं बेटा, ये लेता ही आई। अरे मैं एग्जाम देने थोड़ी जा रहा हूँ, वीजा ऑफिस जा रहा हूँ। अरे पागल, पिछले टाइम तू यहाँ ही गया था ना, तभी तेरे से बहुत सवाल पूछे थे ना, अभी ये टाइम पूछेंगे तो इसलिए ले ना बेटा। आई छोड़ ना। गणपति बाप्पा, अरे तू भी कमाल कर रहा है यार। कैसा सैंपल बांध दिया है मेरे गले में। देखो ना, मैं बात करता हूँ। मैं बोला बाबा क्या मजाक उड़ाते रहते हो? आएगा तुझे तो मालूम है, मानो क्या मैं झूठ बोला? अरे क्या हो रहा है? काका जीते रहो बेटा, ऐसी कामयाबी हासिल करते रहो। थैंक यू काका। सचिन बेटा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परिवार का कोई इतनी दूर 7 समुंदर पार जाएगा। हमारी छलांग कहाँ तक? कोल्हापुर, सांगली, सातारा तक। लेकिन तूने बहुत बड़ी छलांग मारी है। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। अब मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि सचिन अमेरिका जा रहा है, उसके बाद उसकी आई भी अमेरिका जाएगी। लो कर लो बात। तू कैसे जाएगी वहाँ? क्यों नहीं जा सकती? नहीं, आतंकवादियों को अब अमेरिका में पांव रखने नहीं देते। देखो नाटक मत करो, हमेशा तुम्हारे नाटक। वापस तुम लोग झगड़ने लगे। अच्छा मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आई सब काम बहुत अच्छे से हो गया है। तुझे पता है हमने टोकन मनी के तौर पर 50,000 रुपए भी दे दिए। आज मैंने वहीनी और दादा की बातें सुनी। वो कुछ फ्लैट की बातें कर रहे थे। ताई ऐसा तो नहीं कि वो लोग अलग होने का सोच रहे हैं? वो क्या है ना, आपकी खुशी को देखकर दूध भी उबलने लगा था, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया। वैसे किस टोकन मनी की बात कर रही थी आप? वैसे वो बात जो भी हो, वो बात आप घर के सब लोगों को बताएंगी या फिर ये कष्ट भी मुझे उठाना पड़ेगा? कौन सी बात? अरे वही तो आपको बताना है। कितनी अजीब बात है ना वहीनी, हम दोनों भी वही है, ये जगह भी वही है, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ पत्थर के नीचे थे और आज आपके। वर्षु, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना,
वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तू जानती है, तो फिर तू मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है? खुद क्यों नहीं बोलती? मैंने तो अपना कन्फेशन सबके सामने कर दिया था, हाथ से पकड़ कर ले गई थी आपको, याद है ना? आज अगर आप भी कुछ ऐसा ही करने की हिम्मत दिखाए ना तो मजा आ जाएगा। वरना मैं तो हूं ही आपकी पोल खोलने के लिए। वही अब फैसला आपको करना है। चल आई बाबा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है वो कहने का शायद सही वक्त नहीं है, लेकिन वर्षा ये चाहती है कि ये बात मैं आपको आज ही कह दूं और अभी कह दूं, तो नो प्रॉब्लम, आज ही सही, क्योंकि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। जो कुछ भी मैंने किया है ना आई बाबा, वो सिर्फ अपने और पुण्य के भविष्य को सोचकर किया है। एक्चुअली मैंने और विनोद ने एक फ्लैट बुक किया है और टोकन मनी के तौर पर 50,000 रुपए भी दे दिए। लेकिन विनोद ने तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो हमसे अलग हो रहा है। अरे नहीं आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपसे अलग होने का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया है हमने। बाबा, आप तो जानते हैं ना कि प्रॉपर्टी के भाव कितने बढ़ रहे हैं, तो बस हमने सोचा कि कुछ इन्वेस्ट कर दें, फ्यूचर में बेच देंगे तो कुछ ज्यादा पैसे ही कमा लेंगे। पुन्नी की पढ़ाई भी है भविष्य में, फिर उसकी शादी होगी। आज से अगर एक एक पैसा जोड़ना शुरू करूंगी तो तभी तो जाकर फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी ना। बस इसीलिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो देखो, तुमने जो किया, जो सोचा, वो अगर गलत नहीं है तो हमसे छुपाया क्यों? अगर ये करने से पहले ही हमसे पूछते तो हम थोड़ी ही मना कर देते। अरे नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये सोचकर आपसे ये बात नहीं की। घर में वैसे ही टेंशन का माहौल है। अगर ये बात मैं आपके सामने लाती तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसीलिए। यकीनन यही वजह थी ना वही नहीं? या फिर आपको डर लगा कि शायद हम सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आपने? वर्षा, तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे अब तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने आपने ये कहावत सुनी है, किसी आदमी का अगर झूठ पकड़ा गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम सबको बिल्कुल यकीन है कि आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है, जो भी कहा है सच कहा है। इसलिए देखिए ना, आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा है। आपने कहा कि आपने ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, हमने तो मान लिया। हाँ, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आपने वो दूर कर दी है। थैंक यू सो मच। कम से कम विनोद ने तो ये बात हमें कहनी चाहिए थी ना। नहीं सुलोचना, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले वो खुद करे, इतनी छूट तो हमें उन्हें दे देनी चाहिए। वो अपनी हर बात हमें बताए, ऐसे उम्मीद करना भी तो ठीक नहीं है ना। जब तक वो हमारे संस्कारों के दायरे को तोड़कर बाहर नहीं जाते, तब तक हमें चुप रहना ही होगा सुलोचना। हाँ, अब तो हमें बस चुप ही रहना है।